भ्रष्टाचार इस हद तक है कि जो फेल हो जाता है बंदा उसको वापस भर्ती कर लिया जाता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। दिल्ली होमगार्ड का नाम है, दिल्ली होमगार्ड यानी कि जो दिल्ली में रहता हो, दिल्ली में पढ़ा हो या दिल्ली का कुछ उसका एविडेंस पड़ा हो, लेकिन यहाँ पर दिल्ली से बाहर के डॉक्यूमेंट्स लेकर के लोग भर्ती हो रखे हैं और वो अभी नौकरी भी कर रहे हैं। ये सबसे गलत और मतलब ये भ्रष्टाचार ही समझो, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो मेरे साथ खड़े, मेरे पीछे खड़े हैं, ये 40-40, 50-50 नंबर लेकर के आए हुए जवान हैं। ये अभी भर्ती नहीं हो पाए, इनका एग्ज़ाम इन्होंने पूरा पास किया है, लेकिन जो जवान 0 नंबर लेकर आता है, जिसको बोनस के 3 नंबर मिलते हैं, वो जवान आज नौकरी कर रहा है। इनसे पूछा जाए कि भाई 3 नंबर वाला जवान नौकरी कर रहा है और 40 नंबर वाले आज यहाँ पर भटक रहे हैं, धरना कर रहे हैं, 1 साल से लगातार, 1.5 साल से लगातार इनके चक्कर लगा रहे हैं, इनके कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही। अब जूं भी नहीं रेंग रही है तो बड़ी गजब की बात हो गई, यानी कि आप सुनना नहीं चाहते। और जो लिस्ट फेल हो गई थी आपने उसमें से जवान ले लिए, उन लोगों को ले लिया, यानी कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा का आप आकलन ही नहीं कर सकते। तो होमगार्ड हेडक्वार्टर है, पूरा का पूरा ही भ्रष्ट है सर। कोई भी किसी की जांच नहीं होती है, किसी भी चीज़ का ना तो ऑडिट प्रॉपरली होता है, ना ही कोई किसी सीनियर अधिकारी की जांच होती है। हमने जांच की भी कई बार मांग की है, लेकिन कोई ऊपर से ऐसा एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन उस पर भी कोई सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख आती रहती है। कुत्तों का तो समाधान आ जाता है सर 4 दिन में, लेकिन आज के टाइम में जो इंसान अगर उसमें एक न्याय व्यवस्था पे एक विश्वास करके जाता है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन इंसानों को कभी न्याय नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, होमगार्ड भर्ती घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा एक बन चुका है। जो यहाँ के भ्रष्टाचार, जो ये कथित तौर पे भ्रष्टाचार का मामला बताया जा रहा है, उससे पीड़ित या उसके समर्थन में बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ की जो अधिकारी हैं, जो कि यहाँ की इस संस्था के अधिकारी हैं, उनका ये आरोप है कि भर्ती में कथित तौर पे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसकी वजह से जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, और जो अयोग्य उम्मीदवार हैं वो अपनी सिफारिश के बल पर या अपने प्रभाव के बल पर नौकरियों में स्थान पा रहे हैं। देखिए, इनका स्पष्ट आरोप है कि जो ये बोर्ड बना है, जो भर्ती बोर्ड बना है, इसमें बड़े व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और इनकी ये मांग है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको उनकी योग्यता के आधार पर स्थान दिया जाए, उनकी नौकरी सुनिश्चित की जाए, ताकि जो भ्रष्टाचार है, जो पैसे के बल पर, अपने रसूख के बल पर जो यहाँ स्थान पा रहे हैं, उन लोगों को निकाला जाए। और जो यहाँ भटक रहे हैं, कोई 1.5 साल से भटक रहा है, कोई 2 साल से भटक रहा है, उन लोगों को उचित स्थान दिया जाए। आज ये मुद्दा गरमाया हुआ है जंतर मंतर पर, ये लोग हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार का देखना पड़ेगा कि सरकार का इस मामले में क्या रुख रहता है। सरकार इनके मामले में कोई सकारात्मक कदम उठाती है या इस मामले को लीपापोती करके दबा दिया जाता है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार बोकोलिया। तो आप हमसे ये जानना चाहेंगे सर, इतने बड़े स्तर पर आप ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, तो ऐसा क्या मुद्दा है और आपकी क्या शिकायत है। भ्रष्टाचार इस हद तक है कि जो फेल हो जाता है बंदा उसको वापस भर्ती कर लिया जाता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। दिल्ली होमगार्ड का नाम है, दिल्ली होमगार्ड यानी कि जो दिल्ली में रहता हो, दिल्ली में पढ़ा हो या दिल्ली का कुछ उसका एविडेंस पड़ा हो, लेकिन यहाँ पर दिल्ली से बाहर के डॉक्यूमेंट्स लेकर के लोग भर्ती हो रखे हैं और वो अभी नौकरी भी कर रहे हैं। ये सबसे गलत और मतलब ये भ्रष्टाचार ही समझो, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने भ्रष्टाचार को इस हद तक कर दिया कि वो लोग सोच भी नहीं सकते कि वो किस हद तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, या जो अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपनी सिफारिश का इस्तेमाल करके इस तरह के तरीकों को आजमा कर जो आते हैं वो उनको तरजीह दी। बिल्कुल अपने रसूख का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मेरे साथ खड़े, मेरे पीछे खड़े हैं, ये 40-40, 50-50 नंबर लेकर के आए हुए जवान हैं। ये अभी भर्ती नहीं हो पाए, इनका एग्ज़ाम इन्होंने पूरा पास किया है, लेकिन जो जवान 0 नंबर लेकर आता है, जिसको बोनस के 3 नंबर मिलते हैं, वो जवान आज नौकरी कर रहा है। इनसे पूछा जाए कि भाई 3 नंबर वाला जवान नौकरी कर रहा है और 40 नंबर वाले आज यहाँ पर भटक रहे हैं, धरना कर रहे हैं, 1 साल से लगातार, 1.5 साल से लगातार इनके चक्कर लगा रहे हैं, इनके कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही। अब जूं भी नहीं रेंग रही है तो बड़ी गजब की बात हो गई, यानी कि आप सुनना नहीं चाहते। और जो लिस्ट फेल हो गई थी आपने उसमें से जवान ले लिए, उन लोगों को ले लिया, यानी कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा का आप आकलन ही नहीं कर सकते। तो जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पक्ष में आपके पास कुछ सबूत है? सबूत के बिना तो बोलते ही नहीं है जी, सबूत के अलावा बोलेंगे ही नहीं। पढ़े लिखे जवान हैं सारे, हम भी पढ़े लिखे हैं, बिना सबूत के कोई बात नहीं करते हम। अच्छा, अब ये बताइए कि सरकार से आपकी मांगे क्या है? सरकार से कोई मांग नहीं है। सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे अपनी कुर्सी छोड़ दो, नौकरी नाकरी नहीं चाहिए अब।
अब इनको बोलो कुर्सी छोड़ो, इनको कुर्सी के लायक हकदार नहीं है ये लोग। अच्छा, अब ये बताइए कि आपका मुद्दा कितने समय से चला आ रहा है? मुद्दा तो देखो जी, ये जवान है 25 साल से हैं, ये 1.5 साल से लगे हुए हैं, तो धरना ही धरना चल रहा है बेचारों का। 25 साल का मतलब तो एक लाइफ खत्म हो गई। 25 साल का मतलब आप ऐसे समझ के चलिए। तो अच्छा, अब ये बताइए कि आप जो ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका अगर आपको न्याय नहीं मिलता है आपके शब्दों में, तो आपका अगला कदम आपका क्या होने वाला है? न्याय नहीं मिलता तो ये अगला कदम आपको बुला करके बताएंगे जी। देखिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, इन लोगों को पहले सूचना मिल जाती है। और हमारा सबसे बड़ा कदम जो होगा अगली बार, एक ऐसे डीएसओ को पकड़ना, मैं नाम भी बता देता हूँ, नाम होगा गिरवर सिंह। उसके यहाँ के क्लेम जो अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, एक ही क्लेम, एक ही महीने के 2-2 क्लेम बने हुए हैं। सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसके खिलाफ एंटी करप्शन में जाना, उसके खिलाफ सीबीआई हेडक्वार्टर में धरना देना, या हेडक्वार्टर सीबीआई हेडक्वार्टर को बोलना कि भाई इसके क्लेम की जांच करी जाए, वहाँ के रोजनामचे से चेक कराना। तो सबसे पहला काम, अब अगला स्टेप हमारा ये रहेगा, क्योंकि एक एक डीएसओ को आप पकड़ोगे, ऊपर की मछली अपने आप हाथ में आ जाएगी। बहुत बड़ी कहावत है, जब तक सीनियर नहीं चाहेगा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। ये आप बिल्कुल मान करके चलिए। तो आप ये बताइए, आपने जो अनियमितताओं की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को आपने कितने ऊपर के लेवल तक उठाया है? कोई न्याय व्यवस्था, कोई न्याय की आपने गुहार की है? न्याय व्यवस्था की तो बात करें, जो 25 साल वाले जवान हैं उनको कोर्ट ने आदेश भी दे दिए थे कि भाई आपको ले लिया जाएगा 84 दिन में। दिल्ली होमगार्ड हेडक्वार्टर को उन्होंने लेटर दिया और 84 दिन जो आज इनके हैं वो आज 25 साल में बदल गए। तो इतना ज़्यादा ईमानदार हेडक्वार्टर है, आप मान के चलिए कि जिसको कोर्ट के आदेश की भी कोई वैल्यू नहीं है जिसके आगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी होमगार्ड हैं, इनकी शिकायतें बहुत लंबे समय से चल रही हैं, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि न्याय व्यवस्था का आदेश होने के बाद भी, कोर्ट का आदेश होने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनके साथ चलिए और भी हमारे साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम अरुण है। सर, क्या लगता है कि जो ये इस तरह की शिकायतें आ रही हैं जी, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, पूरी ही सच्चाई है सर। हम बिना एविडेंस के तो कुछ बोलते ही नहीं है। जो हमारी समस्या उसी को लेकर आए हैं, नहीं तो हमें हमारे पास इतना कोई वो नहीं है कि हम समस्या को लेकर खड़े ही रहेंगे रोज़। 1.5 साल से सर हम इसी में परेशान होते आ रहे हैं। जो भर्ती थी, ये भर्ती कम और स्कैम ज़्यादा है सर। 10,000 की भर्ती दिखा दी गई, 1,09,000 कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया, जिसमें बहुत ही कम संख्या में क्वालिफाइड हो पाए, क्योंकि इन्हीं की कलाकारी थी ग्राउंड से लेके और आज तक ये कलाकारी ही करते आए हैं। आप ये बताइए कि इसमें देखिए, सरकारें बदलती रहती हैं, आपकी समस्या कोई आज की समस्या नहीं है जी, कई वर्षों की समस्या है। इसमें सरकारें भी बदली हैं या जो भी रहा है, आपको लगता है कि जो ये नौकरशाही है और जो सरकार का तालमेल नहीं हो पा रहा है, या किसकी नीयत में खोट है? आप ये बताइए। सर, सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन कोई भी सरकार आके अधिकारियों की जांच नहीं करती। मैं सरकार से इसी चीज़ की ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? जी बिल्कुल। जो होमगार्ड हेडक्वार्टर है पूरा का पूरा ही भ्रष्ट है सर। कोई भी किसी की जांच नहीं होती है, किसी भी चीज़ का ना तो ऑडिट प्रॉपरली होता है, ना ही कोई किसी सीनियर अधिकारी की जांच होती है। हमने जांच की भी कई बार मांग की है, लेकिन कोई ऊपर से ऐसा एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन उस पर भी कोई सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख आती रहती है। कुत्तों का तो समाधान आ जाता है सर 4 दिन में, लेकिन आज के टाइम में जो इंसान अगर उसमें एक न्याय व्यवस्था पे एक विश्वास करके जाता है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन इंसानों को कभी न्याय नहीं मिलता सर। आपको लगता है कि मतलब आपके मामले में लिपापोती की जा रही है? जी बिल्कुल, सरकारी स्तर पर भी जी। और आपको लगता है कि अगर सरकार अगर कुछ सख्त कदम उठाए तो आपकी मांगों का जो है न्यायोचित सम्मान मिल सकता है? सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमारी बहुत ज़्यादा मांग है। जो भ्रष्टाचार है, आने वाले समय के जो कैंडिडेट्स हैं वे परेशान ना हो, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है कि हद से ज़्यादा। सर, एक 10,000 की भर्ती दिखा के 1,09,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, उनसे बहुत बड़ी अमाउंट बैठता है जो फीस, एग्जामिनेशन फीस बैठती है, जबकि इन्होंने खुद नहीं एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन के जवाब इनको खुद को नहीं पता। इन्होंने उसके ऑब्जेक्शन के जो पर क्वेश्चन के 60 रुपये वसूल किए, जबकि 3 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जिनके इनके पास खुद ही आंसर नहीं थे। उनके अगर ऑब्जेक्शन लगाओ बच्चा तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सर, ऐसा कौन सा वो है कि इनकी ऐसी पॉलिसी है कि जो आपको दिख रहा है कि एक बच्चे ने अगर गलत का ऑब्जेक्शन लगा दे कि ये क्वेश्चन सर गलत था, आपको पता लग गया ये गलत है, तो नंबर तो सभी के लिए मिलने चाहिए, ना कि जिसने 60 रुपये पे किए रहे उसी को मिले। इसका मतलब सीधा सा सिद्धांत है कि पेमेंट करो और नंबर ले लो। तो ये सीधा सीधा बच्चे का एक पागल बनाने का खेल है।
और कुछ नहीं है। और एक तरफ मैंने अभी आपको 1412 की एक लिस्ट इन्होंने जारी की थी ऑफिशियल साइट पे बच्चों की मांग के बाद, पहले नहीं की थी, बच्चों ने मांग की उसकी, जब इन्होंने ऑफिशियल साइट पे डाली, जिसमें कि 3 नंबर वाला भी ड्यूटी कर रहा है, 4 नंबर वाला भी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन 40-41 वाला बाहर है। सर ऐसा वो कौन सा बुरा था बच्चा जो उसको बाहर कर दिया गया? हम 893 बच्चे ऐसे हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट से भी क्वालिफाइड हैं, एग्ज़ाम से भी क्वालिफाइड हैं, बट बुलाया नहीं गया मेडिकल के लिए। सीधा सीधा ये धांधली करते आ रहे हैं शुरू से अब तक। ना ही कोई सीनियर ऑफिसर सुनने को तैयार है, ना ही किसी चीज़ की जांच हुई है। मैं सरकार से भी और अपर अधिकारियों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है इस पूरी भर्ती की जांच हो, क्योंकि जो इन्होंने स्कैम बनाया है वो बहुत ही बुरा हाल मचाया हुआ है। ठीक है सर, और ले लो ना इनसे, कुछ ना कुछ बता दो, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर अंदर बताइए अपना नाम। राजेश नाम है मेरा। हम लोगों ने क्वालिफाई सब चीज़ कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ हो गया। उसके बाद हमारा जो है ना, हम जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ से नौकरी रिजाइन कर दिया। हमें लगा जो हमें नौकरी हो गया अब, ठीक है। लगभग 1.5 साल से जो है ना दर दर के धक्के खा रहे हैं। शौकीन साहब के पास गए, वहाँ के जो हेड हैं अब हेड बने हो, वो कह रहे हैं जो रोड पे जो है ना खाने पीने का कोई चीज़ लगा लो, इसका वो छोड़ दो। बताइए। आप मतलब नौकरी करते थे यहाँ पर, ऐसा है कुछ? नहीं, हम प्राइवेट नौकरी करते थे दिल्ली में कहीं, वहाँ से छोड़ दिए नौकरी इसी के होमगार्ड के चक्कर में। होमगार्ड आप क्वालिफाई हुए, आपने ज्वाइन किया यहाँ? ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन का मेडिकल रह गया, ज्वाइनिंग का रह गया, उसी चक्कर में नौकरी छोड़ दिया हमने। 1.5 साल से भटक रहे हैं। शौकीन साहब के पास गए, कह रहे इसके चक्कर में क्या पढ़ रहे हो, रोड पे जो है ना खाने पीने का कुछ रेडी फेरी लगा लो। अच्छा, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग क्या है, जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं वो नीचे उतरे, भ्रष्टाचारियों खत्म हो, सुशासन अच्छा आना चाहिए है? और क्या। और अब जैसा भी इनका अगला कदम होगा हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल ये अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। तो क्या रहेगा इनका अगला कदम, ये देखने की बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह के मुद्दे हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।